हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 2020 के एक और वीडियो में। मैं अनूप पाठक आपके लिए लेके आया हूँ आज 3 प्लॉट। लोकेशन रहने वाली है ये, जब आप देहरादून में होते हैं आईएसबीटी की साइड से आएंगे या आप क्लॉक टावर की साइड से आएंगे तो आपको आना है सुद्धू वाला चौक या फिर राजा वाला चौक। दोनों रास्ते आते हैं भाव वाला चौक की तरफ में। तो जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ ये लोकेशन है भाव वाला चौक से 1 किलोमीटर पहले आपको एक कॉलोनी मिल जाएगी HN बहुगुणा मार्ग। बहुत अच्छी वेल सोसाइटी वाली कॉलोनी है, वेल मेंटेन है, MDDA से नक्शे पास होते हैं, बैंक से लोन होते हैं और सारे अच्छे वाइट कलर वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत अच्छी जेंट्री है। तो मेन रोड से हमें सीधा आना है। यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कि जैसे देहरादून सिटी के अंदर में बरसातों में काफ़ी जगहों पे शिकायत होती है कि पानी घुटनों घुटनों तक भर गया। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो ऐसे आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी, जबकि आपकी मैं वीडियो की भावला चौक से आपको पूरी प्लॉट तक ले जाते हुए दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि आपके प्लॉट पे जाने तक कहीं पे भी ऐसा हो कि भाई बरसातों में बहुत ज़्यादा पानी आया, रोड पे चलना मुश्किल हो गया। ये वो सो आप यहाँ से निकल जाए ग्राफिकेरा हॉस्पिटल के लिए, आप यहाँ से निकल जाए देवभूमि यूनिवर्सिटी के लिए, आप देहरादून की तरफ निकल जाए या आप पोटा साहिब के लिए निकल जाए या आईएसबीटी के साइड में बहुत अच्छी कनेक्टिंग वाली रोडें हैं, काफ़ी अच्छी रोडें हैं और वेल अप्रोच वाली रोडें हैं। प्राइस रहने वाले हैं 16,000 रुपये गज और 17,000 रुपये गज। R3 लोकेशन है 16,000 रुपये और 17,000 रुपये गज के हिसाब से। तो चलिए मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। 650 गज का प्लॉट है। अगर आप पूरा लेते हैं तो आपको 650 खरीदने पे 1 बीघा मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और दिखाता हूँ आगे आपको प्लॉट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस वक्त ठीक भाव वाला चौक पे हूँ। लैंडमार्क के लिए आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये PNB पंजाब नेशनल बैंक है। हम आ रहे हैं इस वक्त देहरादून की तरफ से। ठीक है, ये रोड जिस रोड पे मैं हूँ ये देहरादून की रोड है। अब चलो आगे। तो यहाँ से अगर हम राइट की साइड में मुड़ जाते हैं तो डूंगा रोड पे चले जाएंगे। सीधा रास्ता जो जाता है ये तिलवाड़ी की तरफ चला जाता है और अगर हम लेफ्ट में मुड़ गए तो ये रास्ता निकल जाता है चक्राता रोड के लिए। इसको राजा वाला रोड भी कहते हैं और यही रास्ता ग्राफिकेरा हॉस्पिटल के लिए भी निकल जाता है। आसपास में आप देख सकते हैं ना, अच्छा मार्केट है। यहाँ पर जरूरत का सारा सामान आपको मिलता है, मेडिकल शॉप से लेकर फ्रेश वेजिटेबल्स और भी मतलब जो जरूरत का सामान है वो सारा मिल जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको इसी चौक के पास से मिलता है। तो इस चौक से कुछ ही दूरी पर हमारे पास जमीन आ रही है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे जब आप जाएंगे तो आपको 1-2 स्कूल भी मिलेंगे रास्ते में। दून वैली पब्लिक स्कूल ये दिल्ली से एफिलेटेड है, जैसे DPS दिल्ली से एफिलेटेड है ऐसे ही है ये भी। और आप इस रोड को देख सकते हैं, ये रोड अच्छा खासा चौड़ा रोड है। इस पे ये लगभग इस टाइम पर होगा 100 फीट के आसपास इसका जो प्रोजेक्ट पास हो रखा है वो 100 फीट के आसपास का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी क्या होता है कि 100 फीट का जो प्रोजेक्ट होता है ना उसमें 100 फीट पे पक्का नहीं बनाते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो ये पक्का बना हुआ है, पक्का रोड जो होगा ये कम से कम 50-60 फीट का होगा, 20-30 फीट दोनों साइड में रोड वाइंडिंग वगैरह में चला जाता है। ये आ गया दून वैली पब्लिक स्कूल। मैं हूँ इस वक्त भाववाला में। भाववाला पड़ता है चक्राता रोड पर। NH7 पर जब आप आते हैं तो NH7 से ये रास्ता सुद्धू वाला चौक, देवभूमि कॉलेज, मांडू वाला, ये सब लोकेलिटी पड़ती है यहाँ की। देहरादून का ही ये भी एक पार्ट है। यहाँ पे अब मैं कॉलोनी के अंदर में प्रवेश कर रहा हूँ। ये देखिए इस कॉलोनी का नाम है HN बहुगुणा मार्ग। यहाँ पर हम सीधा जाएंगे इस कॉलोनी में और इसमें ब्रांच रोडें डाल रखी है कॉलोनी के अंदर में, जैसे लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3, लेन नंबर 4 ऐसे करके ब्रांच रोडें हैं। ये आगे देखिए ये लेन नंबर 2 चली गई। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है लेन नंबर 3 का, वहाँ बोर्ड लगा है लेन नंबर 4 का। तो ये काफ़ी पुरानी कॉलोनी है। 2007 में आई थिंक ये कॉलोनी कटी थी। उस टाइम के यहाँ पर प्लॉट लोगों ने ले रखे हैं। मोस्टली यहाँ पर जिन लोगों ने प्लॉट ले रखे हैं वो या तो आर्मी से बिलोंग करते हैं या मतलब अच्छे खासे स्टेटस वाले लोग हैं। यहाँ पर जेंट्री काफ़ी अच्छी है। मेरा कहने का मतलब है जेंट्री काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर शांत कॉलोनी है, किसी प्रकार का हल्ला शोर नहीं होता है इस कॉलोनी में और हिंदू कम्युनिटी है आसपास में सारी। लेन नंबर 13 का बोर्ड दिखाई देगा। लेन नंबर 13 में हमने मुड़ना है। ये आ गया देखो, लेन नंबर 13 में हम मुड़ गए। मुड़कर बस हमें जो पहला राइट होगा
उस पहले राइट में टर्न होना है। मेन रोड से अभी हम आए तो मेन रोड से मुश्किल से हम लोग चले होंगे 500 मीटर के करीब, और भावाला चौक से हमारा डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर का। ये देखिए सामने जहाँ पर ये माल मटेरियल पड़ा हुआ है, यही हमारी साइट है, इसी में रोड का काम चल रहा है। तो चलिए मैं आपको प्लॉट के साइज़ वगैरह सब कुछ बताता हूँ प्राइस के साथ में। तो ये रोड आ गई उस साइड से, ऐसे हम रोड पे आए अभी, यहाँ मैंने गाड़ी लगा दी। यहाँ से अब देखिए क्या है हमारा प्लान, इससे यहाँ से इस रोड को, जो ये रोड बन रखी है, इससे अपनी रोड को कनेक्ट करके और इस तरफ लेके आ जाएंगे हम। ये आ जाएगी रोड और यहाँ से ऐसे रोड सीधा मुड़ जाएगी। ये रोड पे ये मटेरियल आज डल रहा है, लगभग 1-2 दिन में पूरा रोड हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अगर बारिश नहीं पड़ी तो 2 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश पड़ गई तो 3 दिन में। ये वाला प्लॉटेड है। पहले मैं आपको रोड की बता देता हूँ। अब जैसे आप ये ब्लू कलर की बाउंड्री देख रहे हैं, तो ये जो बाउंड्री है, इन प्लॉटों की हमारे रोड से कोई लेना देना नहीं है। इनको कोई परमिशन नहीं है हमारे रोड यूज़ करने का, ठीक है, क्योंकि हम अपनी प्राइवेट ज़मीन में से अपने प्लॉटों के लिए रास्ता काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब जो हमारे प्लॉट शुरू होंगे वो ठीक इस प्राइवेट रोड के बाद से, ये रहने वाली है हमारी प्राइवेट, पूरी रोड पक्की रहने वाली है 16 फीट की। यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये चला जाएगा 57 फीट की गहराई तक। ये 57 फीट की गहराई तक चला जाएगा, वहाँ से भी वो 57 फीट की गहराई तक आ जाएगा। और ये है, वैसे मेरे पास में जो प्लॉटेड बैठ रहा है वो 650 गज है। यहाँ पर 650 गज का प्लॉट है। तो उसमें जैसे आप 300 गज लेते हैं तो आपको यहाँ से इसका 300 गज का फ्रंट मिल जाएगा, 47 तक का फ्रंट मिल जाएगा। अब इस साइड में आते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं रोड ख़त्म हो गई, ठीक है जी। यहाँ पर रोड ख़त्म हो गई तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमारी ज़मीन जो है यहाँ तक है, ये सीधी सीधी हमारी ज़मीन चली गई। इससे इधर वाला ये जो पैच आ रहा है, ये पूरा जो पैच आ रहा है, ये पैच रहने वाला है हमारी ज़मीन में एक्स्ट्रा लैंड में। फिर उसके बाद ये पानी बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बारिश हो रखी है इसलिए क्या है, मिट्टी मिली हुई है पानी में, तो पानी थोड़ा वैसा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, गंदा सा दिखाई दे रहा है। जब बारिश नहीं होती है, अच्छा मौसम होता है, बहुत साफ़ पानी इसमें चलता है। इवन आपको मछलियाँ भी देखने को मिल जाएगी, छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आती है। इस नहर के दूसरी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ज़मीन खाली पड़ी है, ये भी पंचायती ज़मीन में आता है, तो आप इस ज़मीन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है प्लॉट हमारा। पीछे एक मंदिर लग रहा है, ये मंदिर है, तो यहाँ पर सभी ग्राम वाले जो हैं वो पूजा वगैरह करते हैं। अच्छा खासा माहौल रहता है यहाँ पे। और यहाँ से आप दूसरी साइड में देखेंगे तो आपको ये अल्टीमेट व्यू मिलता है। ये व्यू आपका कभी भी ब्लॉक नहीं होने वाला है, क्योंकि साइड में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है। इस तरफ में भी आप देखेंगे तो इस तरफ में भी व्यू काफ़ी अच्छा है। अभी इस वक्त मैं बिल्कुल ग्राउंड पे खड़ा हूँ ना, तो यहाँ से मैं उस व्यू को नहीं दिखा पा रहा हूँ जो व्यू मैं दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पे आप पहाड़ का देखेंगे, ये देखिए, ये हिल टॉप व्यू देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत यहाँ से व्यू आता है। मैं एक्चुअली ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से ये वाले जो पेड़ हैं इनकी वजह से मैं व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ। पर जब आप साइड को विजिट करेंगे, इस व्यू को देखेंगे, तो आप इस प्लॉट को लेने से रह नहीं पाएंगे।